हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का 4th वीडियो है जिसके अंदर हम सर्विस सेक्टर का मीनिंग बताएंगे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसके अंदर हमने बेसिक एलिजिबिलिटी में बताया था कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन सर्विस सेक्टर का मीनिंग दिया गया है। तो अगर आप एज अ सर्विस सेक्टर अप्लाई करना चाहते हैं रिप्स के अंदर, तो आपको जो सर्विस सेक्टर का मीनिंग दिया गया है उसके अंदर क्वालिफाई होना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। रिप्स के अंदर जो सर्विस सेक्टर डिफाइन किया गया है उसके अंदर 20 सेक्टर्स की लिस्ट दी गई है। अगर आपका सेक्टर इन 20 सेक्टर्स में किन्हीं एक में कवर होता है तो आप एज अ सर्विस एंटरप्राइज रिप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उसके अंदर जो हमने पार्ट 1 में बेसिक बेनिफिट्स कवर किए थे वो आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर सेकेंड थिंग आती है कि आप जो पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया है सर्विस सेक्टर के अंदर थ्रस्ट सेक्टर, अगर आप उसमें भी कवर हो जाते हैं तो फिर आपको जो थ्रस्ट सेक्टर वाले एडिशनल बेनिफिट है वो और मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो एंटरप्राइज कवर करने वाले हैं उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वो सर्विस एंटरप्राइज की तरह कवर हो सकता है रिप्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर के मीनिंग में जो 20 एंटरप्राइज कवर किए गए हैं उसमें सबसे पहला है एम्यूजमेंट पार्क। एम्यूजमेंट पार्क का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का थीम पार्क, वाटर पार्क या बायोलॉजिकल पार्क जो प्योरली फन और रिक्रिएशन के लिए बनाया गया है। इसके लिए एम्यूजमेंट पार्क का मिनिमम एरिया 10 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होने पर वो सर्विस एंटरप्राइज की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। सेकेंड सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके अंदर 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने पर ये सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा। थर्ड सेक्टर है कोल्ड चेन इन फार्मास्यूटिकल्स। इसके अंदर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने पर इसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। फोर्थ सेक्टर है कोल्ड चेन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर 5 करोड़ या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने पर यह सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है कॉमन यूटिलिटी सेंटर। कॉमन यूटिलिटी सेंटर क्या होता है कि किसी भी क्लस्टर में कॉमन प्रोडक्शन के लिए टेंजिबल एसेट क्रिएट करना जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज नहीं क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन सेंटर, R&D सेंटर या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या फिर ट्रेनिंग सेंटर, इस टाइप के एसेट्स। इसके लिए जो कॉमन यूटिलिटी सेंटर है वो मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज़्यादा का होने पर इसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर मतलब कवर्ड पिलरलेस एयर कंडीशनड हॉल जिसका कारपेट एरिया 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होना चाहिए और जिसके अंदर एक टाइम में 500 लोग या उससे ज़्यादा लोग अकोमोडेट कर सकते हो। इसका पर्पस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशंस होल्ड करने के लिए होता है। इसके अंदर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर इसको भी सर्विस एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला सेक्टर है क्लस्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। क्लस्टर मतलब कम से कम 10 एंटरप्राइजेस का ग्रुप जो कि आइडेंटिफाइबल एरिया में है और सेम या सिमिलर या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन और सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्कीम है उसके अंदर जो अप्रूव्ड है। इसके अंदर 5 करोड़ या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर इनको भी सर्विस एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला सेक्टर है एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट सेक्टर में फिल्म्स के जरिए जो मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल या मिनीप्लेक्स किसी में भी लग रही है उसके जरिए एंटरटेनमेंट देने के लिए 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर इसको भी सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है फिल्म सिटी। ये कम से कम 10 एकड़ की लैंड में बना हुआ होना चाहिए और इसकी सर्विसेज जो फिल्म बनाने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करवाना होना चाहिए। इसके लिए 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर इसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। इसके अंदर हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, हाफ वे होम, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड पॉलीक्लिनिक सेटअप करने के लिए 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है इंडस्ट्रियल पार्क। इसके अंदर 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर इसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इसके लिए सर्विसेज मेंशन की गई है जो आपकी स्क्रीन पे रहेगी। उसके अंदर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर उसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के अंदर 50 करोड़, लॉजिस्टिक पार्क के अंदर 30 करोड़ और वेयर हाउस के अंदर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने पर उसको सर्विस सेक्टर माना जाएगा। वेयर हाउस के अंदर उसकी कैपेसिटी 3000 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा भी होनी चाहिए। अगला सेक्टर है IT सेक्टर एंड IT पार्क। IT सेक्टर के लिए 1 करोड़ और IT पार्क के लिए 15 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने पर वो सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा।
IT सेक्टर एंड IT पार्क से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है वो आपकी स्क्रीन पे आगे मेंशन रहेगी। अगला सेक्टर है प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स। प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, उसकी क्या कंडीशंस है वो सारी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। इसके अंदर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर इसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है स्टार्टअप एंटरप्राइजेस। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं दी गई है, तो मतलब स्टार्टअप को भी सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है सब मार्केट यार्ड। सब मार्केट यार्ड जो राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट 1961 के सेक्शन 5 के अंडर डेवलप्ड किया गया है और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ या उससे ज़्यादा किया गया है, तो उसको सर्विस सेक्टर माना जाएगा। अगला सेक्टर है टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके अंदर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने पर उसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। अगला सेक्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर 6 तरह की फैसिलिटीज मेंशन की गई, उनके अंदर 2 करोड़ या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर उसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। जो 6 तरह की फैसिलिटीज दी गई है उसमें सबसे पहली है अर्बन एरिया या रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पार्किंग फैसिलिटी डेवलप करने के लिए। ये पार्किंग फैसिलिटी कम से कम 5000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा के एरिया में डेवलप होनी चाहिए। सेकेंड कैटेगरी है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर्स के लिए डोरमेट्री स्टैब्लिश करने के लिए। इसकी कैपेसिटी कम से कम 100 वर्कर्स होनी चाहिए। थर्ड कैटेगरी है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल हाउसिंग की फैसिलिटी। इसकी कैपेसिटी कम से कम 50 फैमिलीज की होनी चाहिए। फोर्थ कैटेगरी है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में क्रेच की फैसिलिटी, जिसकी कैपेसिटी कम से कम 50 बच्चे होना चाहिए। अगली कैटेगरी है ओल्ड एज होम। इसकी कैपेसिटी कम से कम 50 पर्सन होना चाहिए, जिसके अंदर पर पर्सन कम से कम 150 स्क्वायर फीट का एरिया अलॉट होना चाहिए, जिसके अंदर अटैच टॉयलेट भी होने चाहिए। इसके अंदर दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे रिक्रिएशन फैसिलिटी, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ और एडिक्वेट मैन पावर जो कि सारे ओल्ड पर्सनस का ध्यान रख सके, वो सब अवेलेबल होना चाहिए। अगली कैटेगरी है डे केयर होम, जिसके अंदर मिनिमम कैपेसिटी 50 बच्चे होना चाहिए और जिसका एस्टेब्लिशमेंट कम से कम 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के एरिया में होना चाहिए। सर्विस एंटरप्राइज के मीनिंग में लास्ट कैटेगरी है टूरिज्म सेक्टर। इसके अंदर आगे 5 कैटेगरीज दी गई है, जिसमें सबसे पहली है होटल या मोटेल जो कि 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिसके अंदर कम से कम 20 लेटेबल रूम्स होने चाहिए। अगली कैटेगरी है हेरिटेज होटल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर राजस्थान गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने सर्टिफाई किया हो। तीसरी कैटेगरी है रिजॉर्ट, जिसका इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए और जो 5 एकड़ या उससे ज़्यादा के लैंड में डेवलप्ड होना चाहिए। चौथी कैटेगरी है वेलनेस सेंटर, जिसके अंदर 2 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और जिसके अंदर कम से कम 10 लेटेबल रूम की फैसिलिटी होनी चाहिए। पांचवी और आखिरी कैटेगरी है कोई भी अदर इमूवेबल टूरिज्म यूनिट अदर देन रेस्टोरेंट, जो कि स्टेट की टूरिज्म पॉलिसी में डिफाइन की गई है। इन 6 कैटेगरीज में किसी में भी 2 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर उसको सर्विस एंटरप्राइज माना जाएगा। इसी के साथ रिप्स के अंदर जो सर्विस सेक्टर का मीनिंग है वो खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।